Assalamu alaikum everyone. Dear students, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी नस्ट इस्लामाबाद की तरफ से एंट्री टेस्ट नंबर 3 यानी NET की सीरीज़ 3 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने आ चुका है और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो नस्ट में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, तो अगर उन्होंने NET 1 या NET 2 का टेस्ट नहीं दिया हुआ तो उन्हें लाजमी NET 3 का टेस्ट देना पड़ेगा, या अगर आपने NET 1 या NET 2 में से टेस्ट ऑलरेडी दिया है तो आप स्कोर इंप्रूव करने के लिए भी NET 3 का टेस्ट दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में नस्ट के एडमिशन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। ये 1991 में कायम की गई थी और नस्ट पाकिस्तान की नंबर 1 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नस्ट पाकिस्तान की नंबर 1, एशिया में 74 नंबर पे और पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 358 नंबर पे रैंक करती है। QS ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग और टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग्स में नस्ट पाकिस्तान में नंबर 1 पे है। ओवरऑल नस्ट हर लिहाज से पाकिस्तान की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है और ऐसे तलबा जो इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंसेज की फील्ड में जाना चाहते हैं तो उन्हें स्पेशली नस्ट को प्रेफर करना चाहिए। नस्ट के 5 कैंपसेस हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, रिसालपुर, कराची और कोयटा में। नस्ट का इस्लामाबाद कैंपस सबसे बड़ा है और यहाँ सबसे ज्यादा डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। नस्ट के इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियल डिजाइन, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, LLB और इस साल नया ऑफर होने वाला BS टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। इसके बाद नस्ट के रावलपिंडी कैंपस में ऑफर हो रहे हैं BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। रिसालपुर कैंपस में सिविल इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग। कराची कैंपस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जबकि कोयटा कैंपस में सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। इसके बाद नस्ट के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में कौन कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इनमें सबसे पहले FSc प्री इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स नस्ट में तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा BS कंप्यूटर साइंस, BS मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, BBA, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, LLB और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। यानी ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने FSc प्री इंजीनियरिंग कंप्लीट की है तो वो नस्ट में BS बायोटेक्नोलॉजी, BS केमिस्ट्री और BS साइकोलॉजी के अलावा बाकी तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद FSc प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स BS बायोटेक्नोलॉजी, BS केमिस्ट्री, BBA, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, LLB, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और BS कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। FSc प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को BS कंप्यूटर साइंस में एडमिशन के बाद 1 साल के अंदर मैथमेटिक्स के डेफिशिएंट कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, यानी ICS के स्टूडेंट्स BS कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियल डिजाइन, BBA, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, LLB, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और फिजिक्स के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। और प्री मेडिकल के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एड मैथ किया है या प्री इंजीनियरिंग के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एडिशनल बायोलॉजी की है तो वो तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट सिर्फ कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर में अप्लाई नहीं कर सकती, जबकि बाकी तमाम कैंपसेस के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकती हैं। नस्ट के तमाम BS प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए नस्ट का अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट होता है और इसके अलावा कोई दूसरा एंट्री टेस्ट जैसे कि ECAT, ETA या NTS नेट वगैरह एडमिशन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। नस्ट की तरफ से साल में 3 मरतबा एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और स्टूडेंट्स इनमें से जितने चाहें एंट्री टेस्ट दे सकते हैं। इनमें से 2 एंट्री टेस्ट तब होते हैं जब स्टूडेंट्स अभी अपनी सेकंड ईयर में पढ़ रहे होते हैं। पहला एंट्री टेस्ट दिसंबर में जबकि दूसरा मार्च में होता है
और इस साल जो तीसरा एंट्री टेस्ट है ये जुलाई के महीने में कंडक्ट होगा जब स्टूडेंट्स अपने बोर्ड एग्जाम से फ्री हो चुके होंगे। इस साल नस्ट की तरफ से NET 1 के लिए रजिस्ट्रेशन 14 नवंबर से 28 दिसंबर तक की गई थी और एंट्री टेस्ट 28 दिसंबर से 9 जनवरी तक कंडक्ट किए गए। इसके बाद नस्ट की NET 2 सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन 23 जनवरी से 9 मार्च तक की गई थी और एंट्री टेस्ट 10 मार्च से 21 मार्च तक कंडक्ट हुए थे। और अब नस्ट एंट्री टेस्ट की सीरीज नंबर 3 की रजिस्ट्रेशन 24 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 24 जून है और यूनिवर्सिटी की तरफ से 1 जुलाई से ऑनवर्ड्स एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो ACT या SAT के स्कोर की बेसिस पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 मई से स्टार्ट हो जाएगी और ऐसे स्टूडेंट्स को अपना ACT या SAT का स्कोर 30 जुलाई 2022 तक लाजमी सबमिट करना होगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद सितंबर 2022 के महीने में क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी और सिर्फ कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस अक्टूबर में स्टार्ट होंगी। इसके अलावा बाकी तमाम कैटेगरीज की क्लासेस भी सितंबर के महीने में ही स्टार्ट होंगी जबकि BS बायोटेक्नोलॉजी की क्लासेस नवंबर में शुरू होंगी। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि नस्ट की तरफ से मुख्तलिफ कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए एंट्री टेस्ट रिक्वायरमेंट्स भी बताई गई हैं, जैसे कि पाकिस्तानी नेशनल्स जो पाकिस्तानी स्कीम ऑफ स्टडीज के मुताबिक पढ़े हों तो वो नस्ट एंट्री टेस्ट या ACT या SAT नेशनल के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद 4 कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि नस्ट एंट्री टेस्ट, ACT या SAT के नेशनल या इंटरनेशनल टेस्ट की बेसिस पर एडमिशन ले सकते हैं। इनमें शामिल हैं पाकिस्तानी नेशनल स्टडिंग अब्रॉड, पाकिस्तानी नेशनल्स विद फॉरेन स्कीम ऑफ स्टडीज, एक्सपैट्रिएट और डुअल नेशनल्स, जबकि फॉरेन नेशनल सिर्फ ACT या SAT इंटरनेशनल की बेसिस पर ही अप्लाई कर सकते हैं। पिछले साल नस्ट की तरफ से NET 4 भी कंडक्ट किया गया था और उसकी ऑब्वियस रीजन ये थी कि पिछले साल कोविड की वजह से NET 3 का जो टेस्ट है ये खासा डिस्टर्ब हुआ। NET 3 के जो टेस्ट है ये 2 फेजेस में कंडक्ट किए गए। इसी बीच में स्टूडेंट्स के सेकेंड ईयर के एनुअल बोर्ड एग्जाम्स भी आ गए थे, तो उन स्पेशल सर्कमस्टांसेस की वजह से पिछले साल नस्ट ने NET 4 टेस्ट भी कंडक्ट करने का फैसला किया था, लेकिन इस साल NET 4 नहीं होगा और NET 3 ही नस्ट की तरफ से कंडक्ट होने वाला आखिरी एंट्री टेस्ट होगा। फिर यहाँ एक और बात का भी ख्याल रहे कि नस्ट में अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स ने अपनी एंट्री टेस्ट की तारीख खुद से सिलेक्ट करनी होती है। जिस वक्त आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं तो बिल्कुल जो आखिरी स्टेप होता है उसमें कैंडिडेट्स ने अपनी टेस्ट डेट सेलेक्ट करनी होती है। आपके पास 2-3 टेस्ट डेट्स अवेलेबल होती हैं, उनमें से आप कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो अगर आपके तब तक बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट ना हुए तो आप अपनी जो टेस्ट डेट है वो उस हिसाब से सिलेक्ट कीजिएगा कि ऐसा ना हो कि एक ही दिन में आपका बोर्ड का पेपर भी हो और उसी दिन आप एंट्री टेस्ट की भी टेस्ट डेट सेलेक्ट कर लें। यानी अगर आपको ये चॉइस दी गई है कि आप खुद से अपनी टेस्ट डेट मुंतखब कर सकते हैं तो फिर अपने लिए कोई सूटेबल टेस्ट डेट मुंतखब करें। एक तो बोर्ड एग्जाम्स के साथ क्लैश ना हो और दूसरा ये कि आप अपनी इस एंट्री टेस्ट की डेट की सिलेक्शन को होल्ड भी कर सकते हैं। हर साल ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स कि वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो बिल्कुल आखिरी स्टेप है जिसमें आपने टेस्ट डेट को सिलेक्ट करना होता है तो उसको आप होल्ड रखें, उसको आप बिल्कुल लास्ट डेट तक पेंडिंग रखें और जब आखिरी तारीख होगी उस वक्त आपके पास एंडिंग डेट्स अवेलेबल होंगी, यानी लास्ट की जो 2-3 तारीखें हैं वो अवेलेबल होंगी, तो उन्हीं में से फिर आप जो है वो टेस्ट की तारीख सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह आपके पास एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए ज़्यादा वक्त अवेलेबल होगा और आप अच्छी तैयारी के साथ टेस्ट दे सकेंगे। नस्ट की तरफ से भले ही साल में 3 मरतबा एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए जाते हों, लेकिन एडमिशन साल में एक बार ही होते हैं। नस्ट की तरफ से कोई स्प्रिंग एडमिशन ऑफर नहीं होते, बल्कि एक ही बार एडमिशन अगस्त के महीने में किए जाते हैं जब तीनों एंट्री टेस्ट कंप्लीट हो चुके होते हैं। स्टूडेंट्स के पास चॉइस होती है कि वो एक से ज़्यादा एंट्री टेस्ट दे दें और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एक से ज़्यादा एंट्री टेस्ट दिए होते हैं तो ऑटोमेटिकली होता ही है कि नस्ट उस स्टूडेंट का जो बेस्ट स्कोर होगा उसको उठाकर उसके मुताबिक मेरिट बनाता है। यानी एक स्टूडेंट जब नस्ट की वेबसाइट के ऊपर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करता है और अपनी उस प्रोफाइल के अगेंस्ट जितने भी एंट्री टेस्ट देता है, मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट ने NET 1, NET 2 और NET 3 तीनों टेस्ट दिए हुए हैं, तो नस्ट के पास उस स्टूडेंट के तीनों टेस्ट के स्कोर सेव हैं और जिस वक्त एडमिशन के लिए मेरिट लिस्टें वगैरह लगने का मामला आएगा तो ऐसे केस में नस्ट की तरफ से ऑटोमेटिकली उसके तीनों एंट्री टेस्ट में से जो सबसे ज़्यादा स्कोर है वो एक्सेप्ट किया जाता है और उसकी बेसिस में मेरिट बनता है। इसीलिए स्टूडेंट्स को हाईली रिकमेंड किया जाता है कि आप नस्ट के तीनों एंट्री टेस्ट दिया करें। लेकिन अब चूंकि पहले 2 एंट्री टेस्ट तो गुजर चुके हैं और सिर्फ आखिरी ही बचा है, तो तमाम स्टूडेंट्स ये टेस्ट लाजमी दें। जो स्टूडेंट्स NET 1 और NET 2 दे चुके हैं उनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। एक तो उनके पास एक से ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल हैं, दूसरा
चाहिए कि उन्होंने पिछले टेस्ट जो दिए हैं उनकी बिना पर अब उनके कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होगा और जो उन्होंने NET 1 या 2 में मिस्टेक्स की होंगी उनसे सीख कर अब ये NET 3 में बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। नस्ट का टेस्ट सेंटर इस्लामाबाद में बनता है, जहां नस्ट के इस्लामाबाद कैंपस की कंप्यूटर लैब में जाकर स्टूडेंट्स ने टेस्ट देना होता है, जबकि सिर्फ नस्ट के एंट्री टेस्ट की सीरीज नंबर 3 के लिए कराची और कोयटा में भी टेस्ट सेंटर बनता है, जहां कंप्यूटर बेस्ड की बजाय सिर्फ पेपर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है। और NET 3 के लिए कराची और कोयटा के सेंटर्स में 15 जुलाई से ऑनवर्ड्स एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। नस्ट के एंट्री टेस्ट में कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जो करंटली सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, जिसने सेकंड ईयर के एग्जाम्स इस साल देने हैं, या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हुई है। इसमें एंट्री टेस्ट में अपीयर होने के लिए कोई मिनिमम मार्क्स की शर्त नहीं है। आमतौर पर स्टूडेंट्स इस बात को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अच्छा नहीं आया होता या उनके फर्स्ट ईयर में मार्क्स जो हैं वो 60% से बिलो होते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो नस्ट का एंट्री टेस्ट नहीं दे सकते। हालांकि तमाम ही स्टूडेंट्स जो सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं या जिन्होंने इंटरमीडिएट कर ली है वो टेस्ट दे सकते हैं, चाहे उनके जितने भी मार्क्स हों। हाँ, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स नस्ट का एंट्री टेस्ट नहीं दे सकते, लेकिन जब ये आप टेस्ट वगैरह दे देते हैं तो एडमिशन की जब बारी आती है तो वहाँ पर फिर रिक्वायरमेंट्स देखी जाती हैं। चूँकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रिक्वायरमेंट है कि कोई भी स्टूडेंट पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग प्रोग्राम में मिनिमम 60% मार्क्स लिए बगैर जो है वो एडमिशन नहीं ले सकता। लिहाजा जब एडमिशन की बारी आएगी तो मेरिट कैलकुलेशन के वक्त ये देखा जाएगा कि क्या स्टूडेंट ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट में कम अज़ कम 60% मार्क्स हासिल किए हैं या नहीं, और फिर उसके बाद एंट्री टेस्ट का स्कोर भी देखा जाएगा। ओवरऑल मेरिट कैलकुलेट करने के बाद ही स्टूडेंट को एडमिशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है। यानी आप इस बात की फिक्र अपने दिमाग से निकाल दें कि आपके फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स आए हैं या आपके एडमिशन के चांसेस हैं या नहीं। आप सिर्फ एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करें, कोशिश करें कि आपका जो एंट्री टेस्ट है इसमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहे और साथ ही साथ आपके सेकेंड ईयर के एग्जाम्स भी अच्छे हों। अगर आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट अच्छा आ जाता है और उसके बाद एंट्री टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि नस्ट में जो एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला है उसमें ज़्यादातर वेटेज जो है वो एंट्री टेस्ट के मार्क्स ही ली जाती है। और नस्ट के मेरिट फार्मूला की बात करें तो तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला में नस्ट एंट्री टेस्ट के मार्क्स की 75% वेटेज शामिल की जाती है, मैट्रिक के मार्क्स की 10% वेटेज, जबकि इंटरमीडिएट पार्ट 1 के मार्क्स की 15% वेटेज शामिल होगी। जबकि O एंड A लेवल कैंडिडेट्स के लिए A लेवल फाइनल ईयर के मार्क्स की 25% वेटेज शामिल होगी और बाकी वेटेज नस्ट के एंट्री टेस्ट की होगी जो कि 75% है। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नस्ट के एंट्री टेस्ट की वेटेज अगर 75% है तो ये सबसे मेजर रोल प्ले करेगी किसी भी स्टूडेंट की सिलेक्शन में। अगर आप नस्ट के एंट्री टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं और मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर लेते हैं तो ऐसे केस में अगर आपके मैट्रिक या इंटरमीडिएट में मार्क्स कम भी होंगे तो उसकी कॉम्पनसेशन हो जाएगी और नस्ट के एक सिंगल एंट्री टेस्ट की अच्छी परफॉर्मेंस से आपकी नस्ट में जो है वो सिलेक्शन कंफर्म हो सकती है। और जिन स्टूडेंट्स के पास इंटरमीडिएट का कंप्लीट रिजल्ट अवेलेबल नहीं होता है तो उनका मेरिट जो कि फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेसिस पर बनता है, ऐसे स्टूडेंट्स की अगर सिलेक्शन हो जाती है तो उन्हें प्रोविजनल एडमिशन दे दिया जाता है, लेकिन जैसे ही इंटरमीडिएट का रिजल्ट अनाउंस होता है तो इन्हें जल्द से जल्द अपना रिजल्ट जो है वो नस्ट में सबमिट करवाना होता है। और अगर खुदा न खास्ता किसी स्टूडेंट के इंटरमीडिएट में 60% से मार्क्स कम हो जाएं तो ऐसे स्टूडेंट का जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाता है। लिहाजा स्टूडेंट्स को जो है वो इंटरमीडिएट में अच्छे मार्क्स लेने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा नस्ट में एडमिशन के लिए किसी किस्म की कोई एज लिमिट नहीं है। नस्ट का टेस्ट 3 घंटे का होता है जिसमें 200 MCQ सॉल्व करने होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एक MCQ सॉल्व करने के लिए एवरेज 54 सेकंड्स अवेलेबल होते हैं। नस्ट में डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट एंट्री टेस्ट होता है। मिसाल के तौर पर अगर स्टूडेंट्स किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस केस में एंट्री टेस्ट के फॉर्मेट में मैथमेटिक्स का 40% पोर्शन होगा, फिजिक्स का 30%, केमिस्ट्री 15%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस के 5% क्वेश्चंस आएंगे। और चूंकि नस्ट के एंट्री टेस्ट में 200 MCQs आते हैं तो इस हिसाब से मैथमेटिक्स के 80 MCQs, फिजिक्स के 60, केमिस्ट्री के 30, इंग्लिश के 20 और IQ के 10 MCQs आएंगे। और यहाँ एक बात का भी ख्याल रहे कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग कैटेगरी का ये एंट्री टेस्ट दे देते हैं तो वो इसी एंट्री टेस्ट के स्कोर की बेसिस पर BS मैथमेटिक्स, BS फिजिक्स और BS केमिस्ट्री के प्रोग्राम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो इन तीनों प्रोग्राम्स के लिए अलग से एंट्री टेस्ट कंडक्ट होता है, लेकिन चूंकि इनमें वही सब्जेक्ट शामिल होते हैं जो इस एंट्री टेस्ट में हैं, लिहाजा इंजीनियरिंग वाला एंट्री टेस्ट ही इन तीनों प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए सफिशिएंट होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम BS मैथमेटिक्स के एंट्री टेस्ट का फॉर्मेट देखें तो मैथमेटिक्स के 85% MCQs, इंग्लिश के 10% और इंटेलिजेंस के 5% MCQs आएंगे और यही तीनों सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट में भी शामिल हैं। इसके बाद BS फिजिक्स के एंट्री टेस्ट में फिजिक्स 45%, मैथमेटिक्स 40%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस 5%।
जबकि बीएस केमिस्ट्री के एंट्री टेस्ट में केमिस्ट्री 85%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस 5% होती है। तो चूंकि बीएस केमिस्ट्री, बीएस फिजिक्स और बीएस मैथमेटिक्स के एंट्री टेस्ट में सब्जेक्ट्स वही हैं जो बीएस इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट में होते हैं, इसलिए अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के साथ साथ इन तीनों में से किसी प्रोग्राम में भी अप्लाई करना चाहता है तो वो सिर्फ इस सिंगल एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकता है। इसके बाद बीएस कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम के एंट्री टेस्ट में मैथमेटिक्स 40%, फिजिक्स 30%, कंप्यूटर साइंस 15%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस 5% है। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है और वो बीएस कंप्यूटर साइंस का एंट्री टेस्ट देते हैं तो ऐसे केस में कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट की जगह पर केमिस्ट्री के 15% एमसीक्यूज आएंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो बीएस कंप्यूटर साइंस का एंट्री टेस्ट दे देते हैं तो वो इसी टेस्ट की बेसिस पर बीएस मैथमेटिक्स और बीएस फिजिक्स के प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इन एंट्री टेस्ट में सब्जेक्ट सेम है। इसके बाद प्री मेडिकल के ऐसे स्टूडेंट जो बीएस बायोटेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो इसके एंट्री टेस्ट में बायोलॉजी के 40% एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, केमिस्ट्री के 30%, फिजिक्स के 15%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस के 5% क्वेश्चंस। और बीएस बायोटेक्नोलॉजी का ये वाला एंट्री टेस्ट बीएस केमिस्ट्री के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए भी यूज हो सकता है। और एफएससी प्री मेडिकल के ऐसे स्टूडेंट जो बीएस कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एंट्री टेस्ट का फॉर्मेट डिफरेंट होगा, जिसमें क्वांटिटेटिव यानी बेसिक मैथमेटिक्स का 40% पोर्शन होगा, फिजिक्स का 30%, केमिस्ट्री 15%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस 5%। इसके बाद बिजनेस स्टडीज और सोशल साइंसेज के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जो एंट्री टेस्ट लिया जाएगा उसमें इंग्लिश 40%, क्वांटिटेटिव यानी बेसिक मैथमेटिक्स 40% और इंटेलिजेंस 20% होगी। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन के एंट्री टेस्ट में मैथमेटिक्स 30%, फिजिक्स 30%, इंग्लिश 25% और इंटेलिजेंस 15% होगी। याद रहे कि स्टूडेंट्स एक से ज्यादा टाइप्स के एंट्री टेस्ट भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट इंजीनियरिंग का, आर्किटेक्चर और बिजनेस स्टडीज का एंट्री टेस्ट दे सकता है और ऐसे केस में हर एंट्री टेस्ट में अपीयर होने के लिए कैंडिडेट को अलग से अप्लाई करना होगा और सेपरेट प्रोसेसिंग फी अदा करनी होगी। नस्ट में एलएलबी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने एचईसी की तरफ से कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट कम से कम 50% नंबरों के साथ क्वालिफाई किया हो। लेकिन लॉ एडमिशन टेस्ट के मार्क्स की कोई वेटेज मेरिट फार्मूला में शामिल नहीं की जाएगी और लैट के अलावा कैंडिडेट्स को एलएलबी में एडमिशन के लिए नस्ट का एंट्री टेस्ट भी देना होगा। आप नस्ट की वेबसाइट पे मौजूद सैंपल टेस्ट भी देख सकते हैं जहां से आप कंप्यूटर बेस्ड नस्ट एंट्री टेस्ट को अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नस्ट के एंट्री टेस्ट का कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है बल्कि एंट्री टेस्ट एफएससी लेवल स्टडीज यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में से आता है। तमाम स्टूडेंट्स अपनी इंटरमीडिएट टेक्स्ट बुक्स में से ही एंट्री टेस्ट की प्रेपरेशन करें, जबकि इंटेलिजेंस क्वेश्चंस में अरिथमेटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल अप्रोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस आते हैं। नस्ट की तरफ से तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के मेरिट परसेंटेज में नहीं बताए जाते बल्कि मेरिट पोजीशन शो की जाती हैं। जिस स्टूडेंट का जितना ज्यादा एग्रीगेट होगा उसका उतना ही अच्छा मेरिट पोजीशन बनता है। मेरिट पोजीशन 1 वाला वो स्टूडेंट होता है जिसका तमाम एप्लीकेंट्स में सबसे ज्यादा एग्रीगेट होगा और जिसका जितना एग्रीगेट कम होता जाए वो उतना ही नीचे आता जाएगा। अपने डिजायर्ड प्रोग्राम्स के हवाले से मेरिट पोजीशंस को देखते हुए आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको तमाम एप्लीकेंट्स में से कितने नंबर पे आने की जरूरत है। और जो स्टूडेंट्स इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि नस्ट में एडमिशन सिक्योर करने के लिए उन्हें नस्ट के एंट्री टेस्ट में कितने मार्क्स लेने चाहिए, तो ऐसे केस में डिपेंड करता है कि आप नस्ट के कौन से कैंपस के कौन से डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। नस्ट के इस्लामाबाद कैंपस में मेरिट सबसे ज्यादा होता है और वहां पर आपको अच्छा मेरिट पोजीशन रिक्वायर्ड होगा, जबकि नस्ट के बाकी कैंपसेस में मेरिट पोजीशन थोड़ा कम है और इसी तरीके से कुछ प्रोग्राम्स में थोड़े नंबरों के साथ भी एडमिशन हो सकता है। लेकिन फिर भी तमाम स्टूडेंट्स को नस्ट के एंट्री टेस्ट में 150 या इससे ज्यादा नंबर हासिल करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। अगर आप 150 से ज्यादा नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन लाजमी हो जाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट में 140 या 130 तक भी मार्क्स ले लेते हैं तो भी मुमकिन है कि उनका किसी न किसी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन हो जाए। नस्ट में नंबर ऑफ सीट्स प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती हैं। जिन डिग्री प्रोग्राम्स की सीट्स ज्यादा हैं उनके मेरिट थोड़े कम होते हैं और वहां आपके एडमिशन के चांसेस ज्यादा होंगे। नस्ट में प्रेफरेंस लिस्ट चूज करते हुए प्रोग्राम्स की सीट्स को जरूर ज़हन में रखिएगा। इसके अलावा नस्ट की तरफ से एक बड़ा जबरदस्त काम यह भी कर दिया जाता है कि जब स्टूडेंट्स के तमाम एंट्री टेस्ट के रिजल्ट आ जाते हैं और फाइनल मेरिट पोजीशन तैयार हो जाती है
तो पिछले साल के क्लोजिंग मेरिट पोजीशंस की एक लिस्ट सामने रख दी जाती है, जिसके बाद स्टूडेंट्स ने अपनी फाइनल प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट करनी होती है। और ऐसे केस में स्टूडेंट्स को क्लियरली अंदाजा हो जाता है कि उसकी मेरिट पोजीशन के एतबार से पिछले साल के मेरिट पोजीशंस को कंपेयर करते हुए उसका नस्ट के किस किस कैंपस के कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन होने का चांस है। इसलिए NET 3 के रिजल्ट के बाद जब आपका फाइनल मेरिट पोजीशन तैयार हो जाएगा तो पिछले साल के मेरिट पोजीशंस जो कि नस्ट की वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे उनको देखते हुए अपने प्रोग्राम्स की फाइनल प्रेफरेंस को मुंतखब कीजिएगा। DAE बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी नस्ट में इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं और इस हवाले से डिप्लोमा स्पेशलाइजेशन के मुताबिक वो जिन जिन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के अहल हैं उसकी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद नस्ट के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की एडमिशन फी 35,000 रुपये, सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 रुपये है। जबकि पर सेमेस्टर ट्यूशन फी की बात करें तो इंजीनियरिंग, IT, बायोसाइंसेज और नेचुरल साइंसेज के प्रोग्राम्स की फ़ी 1,08,000 रुपये, जबकि आर्किटेक्चर, सोशल साइंसेज और बिजनेस स्टडीज़ के प्रोग्राम की पर सेमेस्टर ट्यूशन फ़ी 1,29,000 रुपये है। और जो स्टूडेंट्स ये फीस स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नस्ट में डिफरेंट टाइप्स के स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स भी अवेलेबल होते हैं। नस्ट के एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने का प्रोसीजर ऑनलाइन है। नस्ट की वेबसाइट के इस पेज से 24 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इससे कबल NET 1 या NET 2 के लिए रजिस्ट्रेशन की थी तो वो यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, जबकि ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उन्हें न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर NET पे क्लिक करना होगा, जिसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ कैंडिडेट्स को अपना लॉगिन क्रिएट करना होगा, जहाँ अपना नेम, फादर नेम, ईमेल एड्रेस और वर्ड वेरिफिकेशन करनी होगी, जिसमें यहाँ एक कैप्चा कोड दिया गया होता है जिसे यहाँ लिखना होता है। इसके बाद इस बटन को चेक करें और सबमिट के बटन पे क्लिक कर दें। इसके बाद नस्ट की तरफ से आपके प्रोवाइड किए गए ईमेल ID के ऊपर यूजर नेम और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। आप अपने ईमेल के इनबॉक्स में जाकर वो यूजर नेम और पासवर्ड एक्सेस करें और उसके थ्रू लॉगिन करें। इसके बाद ईमेल ID में आपको जो यूजर नेम और पासवर्ड दिया गया होगा वो यहाँ मेंशन करने के बाद लॉगिन करें, जिसके बाद यहाँ नस्ट का एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहाँ आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद कैंडिडेट्स को फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करनी होगी, फी इनवॉइस जनरेट करनी होगी और फी इनवॉइस के मुताबिक बताए गए बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी सबमिट करनी होगी, जिसके बाद नस्ट की तरफ से 5 वर्किंग डेज के अंदर फी की वेरिफिकेशन कर ली जाती है। इसके बाद बिल्कुल आखिरी स्टेप में कैंडिडेट्स को अपने टेस्ट की डेट मुंतखब करनी होती है और एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेकर टेस्ट के रोज जाकर टेस्ट दे देना होता है। इसके साथ ही साथ ऐसे तमाम स्टूडेंट जो नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस हासिल करना चाहते हैं, यानी जो नस्ट की फी अफोर्ड नहीं कर सकते और नस्ट की तरफ से नीड बेस्ड स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो वो अप्लाई करते हुए साथ ही यहाँ पर यस के बटन पे क्लिक कर दें। इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म को प्रीव्यू करने का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से कैंडिडेट्स फी इनवॉइस का प्रिंट आउट ले सकते हैं और सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट यहाँ से लिया जाएगा। और फी इनवॉइस के मुताबिक नस्ट के एक एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने की फी 3800 रुपए है। और नस्ट के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू नस्ट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नस्ट की तरफ से एंट्री टेस्ट की क्यूरीज के लिए अलग कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, इसी तरीके से फी क्यूरीज और एडमिशंस एंड सैट बेसिस क्यूरीज, जबकि नस्ट फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन क्यूरीज के लिए अलग एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल ID दिया गया है।